अक्सर बहुत कुछ कहा जा सकता है मौन रहकर, कुछ नहीं कहना भी अक्सर कुछ कहने से ज्यादा ताकतवर अभिव्यक्ति है। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आपने देखना शुरू कर दिया है हमारा खास शो सत्य की विजय, यानी सिर्फ सच, ना किसी का एजेंडा, ना हो हल्ला। 100% रिसर्च के आधार पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म पठान आज रिलीज हो गई। फिल्म के गाने, बेशर्म रंग के बोल और दीपिका पादुकोण के कपड़ों को लेकर मचे बवाल के बाद आज फिल्म बड़े पर्दे पर लगी। इस फिल्म के जरिए शाहरुख खान लंबे समय के बाद बिग स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं। ऐसे में उनके फैंस के बीच खासा उत्साह देखने को मिला। सुबह 6 बजे से ही कहा जाता है कि देश और दुनिया भर के हजारों स्क्रीन पर फिल्म देखी जा रही है। हालांकि कुछ शहरों में फिल्म का विरोध भी हुआ, पोस्टर फाड़े गए, प्रदर्शन किया गया, तो कहीं फिल्म को चलने भी नहीं दिया गया। लेकिन इन सब के बावजूद बताया जाता है कि एडवांस बुकिंग में फिल्म ने कई रिकॉर्ड तोड़ डाले, यानी विरोध का कहीं ना कहीं फिल्म को फायदा ही हुआ। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज का अपडेट बता देते हैं इस फिल्म को लेकर। पहले किंग खान, जिन्हें हम बादशाह कहते हैं, बादशाह की धमाकेदार वापसी हुई है। देश भर में विरोध के बीच शाहरुख खान की पठान आज रिलीज हो गई। पूरे देश भर में, दुनिया के भी कई देशों में, शहरों में जो है फिल्म रिलीज हुई है। पहले ही शो के बाद फिल्म के 300 शोज और बढ़ा दिए गए हैं। जो जितने शो की अंदाजा था उससे भी ज़्यादा बढ़ा दिए गए। देश विदेश में बताया जा रहा है कि कुल 8000 स्क्रीन पर फिल्म को रिलीज किया गया है। बहुत कम मौके होते हैं कि इस तरह से किया जाए। पठान जो फिल्म है हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और तेलुगु, यानी 4 भाषाओं में रिलीज की गई है। तो साउथ में भी उसको खासा क्रेज़ मिला है, खासा रेस्पॉन्स मिला है। तमिल और तेलुगु में भी और हिंदी और अंग्रेजी में भी है। एडवांस टिकट बुकिंग में पठान के नाम रिकॉर्ड रखा गया है। ये रिकॉर्ड हो गया है कि एडवांस बुकिंग जो है पठान की सबसे ज़्यादा हुई है। हालांकि दूसरी तरफ कुछ हिंदूवादी संगठन इस पठान फिल्म का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने उसके गाने को लेकर पहले विरोध किया था और आज जब रिलीज हुई तब भी उसका विरोध किया गया। यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुआ। इंदौर जैसे शहरों में भी उसको प्रदर्शन नहीं होने दिया गया, कुछ सिनेमाघरों में, और लगातार विरोध दिन भर चलता रहा था। दरअसल बॉलीवुड के लिए 2022 कुछ खास नहीं रहा। 38 बड़ी बॉलीवुड फिल्मों को करीब 2040 करोड़ का नुकसान हुआ। वहीं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ की फिल्मों की बात करें तो ये इंडस्ट्री काफ़ी फायदे में रही। 2022 में सबसे ज़्यादा कमाई वाली 5 फिल्मों की बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही फिल्म बॉलीवुड की है, बाकी सभी साउथ की फिल्में। चलिए आपको बताते हैं कि 2022 में सबसे ज़्यादा कमाई वाली 5 फिल्में कौन सी हैं। ये वो 5 फिल्मों पर हम चर्चा कर रहे हैं। 2022 में सबसे ज़्यादा कमाई वाली KGF चैप्टर 2 वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसका 1299 करोड़ रुपए हुआ, यानी 1300 करोड़ के करीबन कलेक्शन हुआ है, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ है। दूसरी जो बड़ी फिल्म रही वो RRR, ये भी साउथ की फिल्म है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसका 1131 करोड़ रुपए हुआ है, 1131 करोड़ रुपए। तीसरी बड़ी फिल्म पोन्नियिन सेल्वन 1, इसका कलेक्शन 500 करोड़ रुपए हुआ। PS1 इस फिल्म को कहा गया था, ये भी बड़ा कलेक्शन रहा इसका। चौथी फिल्म है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र को वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 431 करोड़ रुपए का हुआ है। और 5वीं फिल्म है विक्रम। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसका 424 करोड़ रुपए हुआ। तो ये 2022 की 5 बड़ी फिल्में हैं जिनका एक कलेक्शन जो है बड़ा हुआ। 1913 में दादा साहब फाल्के के नेतृत्व में शुरू हुआ भारतीय फिल्म उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। सिनेमा ने देश में अभूतपूर्व लोकप्रियता हासिल की, पॉपुलरिटी की, और सिनेमा की लोकप्रियता का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ सभी भाषाओं में मिलाकर एक साल में 1600 तक फिल्में बनती। इनमें बॉलीवुड का सबसे बड़ा योगदान है और मुंबई बॉलीवुड की राजधानी, तभी तो मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है। आपको बताते हैं इसके बारे में, बॉलीवुड का और रोजगार का क्या कनेक्शन है, बॉलीवुड से कितना कमाई हो रही है, कितना जुड़ रहा है। बॉलीवुड, GDP और रोजगार। भारतीय फिल्म उद्योग विश्व में सबसे बड़ा फिल्म उद्योग है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा इंडस्ट्री है। विश्व में सबसे ज़्यादा फिल्में बॉलीवुड में बनती हैं। बॉलीवुड सबसे ज़्यादा फिल्में बनाता है और हर साल 400 बॉलीवुड फिल्में रिलीज होती हैं। ये रिलीज होने वाली फिल्में, बनने वाली भी बहुत सारी फिल्में, जो कई फिल्में डब्बों में बंद हो जाती है, रिलीज नहीं होती, लेकिन 400 फिल्में अंदाजन हर साल रिलीज हो रही हैं। 25 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार देता है बॉलीवुड।
यानी फिल्मों में केवल एक्टर और एक्ट्रेस ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनको रोजगार मिलता है। 2019 में बॉलीवुड फिल्मों की कमाई 4,950 करोड़ रुपए थी। करीब करीब 5,000 करोड़ रुपए बॉलीवुड ने 2019 में कमाए। पठान पर एक के बाद एक कई हस्तियों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, रेस्पॉन्स मिल रहा है। सभी पठान को बेहतरीन फिल्म बताते हुए अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बॉलीवुड के कई सितारे इस फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने पहुंचे थे। इसमें फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप और कॉमेडियन सुनील पाल भी शामिल हैं। फिल्म देखने के बाद उन्होंने क्या कहा, एक बार सुन लेते हैं। ऐसी फिल्म मैं देख सकता हूँ, बना नहीं सकता। जिस तरह का टाइम रहा है बॉलीवुड का और शाहरुख खान का, यार ये सब मुझसे मत पूछो अभी। देखो क्या है, पठान हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है। शाहरुख खान स्क्रीन पे वापस आ रहे हैं और हमें देखना जरूरी है और फिल्म का बहुत सुपरहिट होना जरूरी है। सुपरस्टार शाहरुख खान ने एंटरटेन किया है फर्स्ट डे, प्यारे पठान ने बहुत एंटरटेन किया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, मिल के देखेंगे फिल्म भाई और नफरत को देंगे दुनिया से विदाई। शाहरुख खान और ऑडियंस दोनों का जो रैपो है बहुत प्यारा है। ऑडियंस शाहरुख खान को समझती है, शाहरुख खान ऑडियंस को समझते हैं। आप देखिए इस फिल्म में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक जो जो रिक्वायरमेंट फिल्म में होना चाहिए, चाहे वो VFX हो, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे डांस हो, चाहे कैची सॉन्ग हो, चाहे कैची डायलॉग हो, ये मत पूछो कि देश ने हमारे लिए क्या किया, बल्कि ये कहो कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। इस टाइप के जो डायलॉग है, रॉ की स्टोरी, एक अलग दुनिया में आपको ये फिल्म ले जाती है। और मुझे लगता है कि जो बायकॉट टीम है उनको भी ये फिल्म देखनी चाहिए कि बायकॉट की कमाई धमाई तो हो गई होगी, अब ज़रा शाहरुख खान की भी कमाई करें, ये फिल्म को देखें और देखने के बाद में थोड़ा सा महसूस करें कि यार हम किस गलत ट्रैक में जाए। आजकल सोशल मीडिया पर बॉयकॉट, बहिष्कार, बैन और ट्रोल जैसे शब्द बड़े आम हो चुके हैं। ट्विटर पर रोजाना किसी न किसी बॉलीवुड एक्टर को ट्रोल किया जाता है तो पूरी फिल्म ही बॉयकॉट के हत्थे चढ़ जाती है। इसमें कई बड़े एक्टर्स की फिल्मों के नाम शामिल हैं। इन्हीं का नतीजा रहा कि पिछले साल बॉलीवुड के लिए कुछ खास नहीं रहा, लेकिन शाहरुख खान की पठान फिल्म की ओपनिंग को शानदार बता रहे हैं। और इसके बाद सवाल उठता है कि क्या पठान बॉलीवुड में नई जान फूकेगा? क्या विवादों के बीच पठान को फायदा हुआ इन विवादों से, और क्या बॉयकॉट करने वाले पठान से कुछ सबक लेंगे? आज इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, अभिनेत्री फिल्म एक्ट्रेस मानवी तनेजा, एक्टर और फिल्म मेकर यश एलावत साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज हैं और फिल्म क्रिटिक चंद्रमोहन शर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मानवी, आपसे पहले समझना चाहता हूँ कि कैसे ले रहे हैं आप इस फिल्म को? क्या आपने फिल्म देखी? हाँ जी, मैंने फिल्म देखी है और आज फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही देखा है। और जो फैंस हैं वो इतने ज्यादा खुश हैं फिल्म को देख करके, क्योंकि जिस हिसाब से बाइकॉट ट्रेंड चल रहा था, ये जो भड़काऊ गैंग पूरी कोशिश में थे किसी न किसी तरीके से भड़काने की लोगों को कि वो थिएटर्स ना जाएं, मूवी ना देखें, बाइकॉट करें। और वो बहुत दावे से कह रहे थे लोग नहीं देखेंगे। मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो गई थी, मुझे जाना तो था अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, पर मुझे टिकट्स नहीं मिली। मुझे एक ही टिकट मिली तो मुझे अकेले जाना पड़ा। फैंस का जो बहुत बहुत तादाद में फैंस थे, तो थिएटर के बाहर हमें बहुत टाइम लग गया। और पिक्चर भी इनफैक्ट बहुत थोड़ी सी लेट शुरू हुई, 15-20 मिनट लेट शुरू हुई, फैंस को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए। हर सीन पे वो बहुत ज्यादा हूटिंग हो रही थी, तालियां बज रही थी। दीपिका का जब जो सॉन्ग आया बेशर्म रंग, फैंस बहुत खुश होकर के तालियां बजा रहे थे और इनफैक्ट कुछ फैंस डांस भी कर रहे थे। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है, जिससे पता लग रहा है ऑडियंस ने बहुत पसंद किया शाहरुख खान को। और जो ये भड़काऊ गैंग वाले जितना मर्जी नारा लगाते रहे, ट्रेंड चलाते रहे, ये दर्शाता है कि फैंस पीछे नहीं होंगे। अगर उनको पिक्चर अच्छी लगी, कंटेंट अच्छा होगा, तो पिक्चर बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। जी, यश एलावत साहब, आप एक्टर भी हैं, फिल्म मेकर भी हैं। मानवी ने जिस तरह से कहा कि फिल्म को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला, मैं शो फिल्म के बारे में नहीं कर रहा, अभी फिल्म के रेस्पॉन्स पर ही हम बात कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि ये एक जो रेस्पॉन्स मिला है वो उसका क्रेडिट बॉयकॉट करने वालों को ज़्यादा दिया जाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर फिल्म अच्छी होगी तो पब्लिक थिएटर में जरूर आएगी जी। और ये अच्छी बहुत तो अच्छा अच्छी दिन खराब है। तो फिल्म में आने के बाद पता चलेगा ना सर। नहीं, शाहरुख खान का एक क्रेज है और हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है जी कि थिएटर में कोरोना के बाद सही तरह से पब्लिक जो है थिएटर में आई है। जी और इससे सिर्फ एक्टर नहीं, अभी आप ही हमको बता रहे थे थोड़ी देर पहले जी
कि कितने लाख लोगों का घर फिल्म इंडस्ट्री से चलता है। जी, अंदाजन मैं तो 25 लाख बहुत खुश लोग। हूँ। जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि हमारी फ़िल्में जितनी भी बने सुपर हिट हों, इसी तरह से थिएटर में भीड़ हो, और सरकार के लिए भी अच्छी बात है। जी इससे जो है टैक्स भी मिलता है, रोज़गार भी मिलता है, और रही बात कंट्रोवर्सी की, जी वो अब खत्म हो गई। जी अब फ़िल्म सुपर हिट है। जी। हमारे साथ हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज साहब भी जुड़े हुए हैं। चक्रपाणी जी, इसका विरोध शुरू में हो रहा था, कुछ बदलाव भी किए गए उस विरोध के बाद। क्या आप समझते हैं कि जब बदलाव कर दिए गए उसके बाद भी विरोध रखना जायज़ है? देखिए विजय जी, मूल विषय यह था कि इनके इंटेंशन का शाहरुख खान ने जिस प्रकार से, देखिए शाहरुख खान को शाहरुख खान इसी देश के लोगों ने बनाया। जी। जो आपत्ति दर्ज करा रहे हैं वो कोई बाहर के नहीं है, वही लोग हैं जिन्होंने इनको जो है जमीन से आकाश में पहुंचाया। जी। लेकिन शाहरुख खान का जिस प्रकार से अहंकार था और उन्होंने बोला कि हवाएं चलती है, इनसे कुछ नहीं होने वाला, और जिस प्रकार से सभी हिंदू संगठनों को खासतौर से जिसकी भावना हाथ हुई थी उनको चैलेंज किया, तो बड़ा ठीक नहीं था। और दूसरी बात जो एक हवा उड़ाई जा रही कि देखिए जी फिल्म बड़ा सुपर हिट जा रही है, हिट कोई नहीं जा रही है। कई हमारे पास ऐसे मैसेज आए हैं जिसमें सिनेमा हॉल बिल्कुल खाली है, कहीं 10% भरे हुए हैं, कहीं 20% भरे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है। नहीं सर, हिट सुपर हिट होना और सुपर फ्लॉप होने पर मैं नहीं जा रहा। मैं पूछ रहा हूं कि जो आपने या जो संगठनों ने विरोध किया था उसके बाद कुछ बदलाव कर दिए गए, क्या उसके बाद भी विरोध होना चाहिए था? नहीं नहीं, देखिए कुछ बदलाव किए गए लेकिन पूरे बदलाव नहीं किए गए जिससे आपत्ति था। तो स्वाभाविक रूप से विरोध तो होना ही था। उसको शाहरुख खान को सामने आकर के एक तो हिंदू समाज से माफी मांगना चाहिए था और उनको बड़प्पन अपना दिखाना चाहिए था। फलदार भी हमेशा झुका रहता है, लेकिन जिस प्रकार से विजय जी उन्होंने या पादुकोण जी ने अपनी अहंकार नहीं दिखाया, हमें लगता है कि फिल्म कुछ भी हो उसका, लेकिन उन्होंने अपने एक अच्छे बड़े होने का परिचय नहीं दिया। कहीं न कहीं दक्षिण जो मानसिकता दिखाई वो ठीक नहीं था। और फिल्म का हद जो भी होगा निश्चित रूप से उसका जो बहिष्कार कर रहे हैं, जिसकी भावना आहत हुई है, कम से कम शाहरुख खान और उनमें काम करने वाले जिन पादुकोण जी है उनको माफी मांगना चाहिए था। ठीक है। चंद्रमोहन शर्मा साहब, आपसे समझना चाहता हूँ, आपके पास आखिर में आया क्योंकि फिल्म को आप क्रिटिक्स भी हैं, किस तरह से फिल्म को देख रहे हैं? पहली बात, जो विरोध होता है, क्या कुछ लोगों ने मुझे कहा कि ये तो खुद ही जो फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, मेकर्स हैं, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया ताकि जितना विरोध हो जाएगा उतनी फिल्म हिट हो जाएगी। क्या होता है, आप समझाइए मुझे इंडस्ट्री में। मैं त्रिवेदी जी इस बात से सहमत नहीं हूँ पूरी तरह से, क्योंकि मैं भी 30-40 साल से रिव्यू कर रहा हूँ और काफ़ी लोगों से जुड़ा हूँ। इस फिल्म की जो दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में रिलीज करने वाली कंपनी है यशराज की, उसके हेड है राकेश पाल जी। उनसे 2 दिन पहले मेरी बात हुई थी, तो उनको चिंता थी कि बड़ा शोर मच रहा है, बड़ी विवाद चल रहे हैं फिल्म पे, तो चंद्रमोहन फिल्म का क्या रहेगा। मैंने कहा था उनको, सर आपको ताज्जुब होगा, इस फिल्म की रिलीज से कुछ दिन पहले शाहरुख खान माता वैष्णो देवी गए थे। ये उसका पर्सनल टूर था, कैसा टूर था लगा। मैंने उसी दिन उनको बोला कि फिल्म आपकी ओपनिंग बहुत ज़बरदस्त करेगी, फिल्म के कलेक्शन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिल्म में जो मसाले परोसे गए हैं, इसको मैं एज ए क्रिटिक कहूँ तो इसकी कहानी को आप वार में देख चुके हैं, इसकी कहानी को आप रेस 3 में देख चुके हैं, ये कहानी टाइगर से भी मिलती हुई है। कहानी पुरानी कहानी है, लेकिन पुरानी कहानी को कहते हैं, पुरानी बोतल में नई शराब वाला मामला है, लेकिन प्रेजेंटेशन करने का जो तरीका डायरेक्टर ने किया वो इतना बेहतरीन है कि मैं आज सिनेमा घर में था, मैं 2 शो में रहा सिनेमा में, दिल्ली के सिनेमा में। मैंने देखा सिंगल स्क्रीन में सर, लोग नाच रहे थे, बाहर टिकटों की ब्लैक मैंने दृश्यम के बाद अब देखी, वरना सिनेमा घरों पर वीराना पसरा हुआ था। मैं कहूँगा ये फिल्म आज की डेट में तो कम से कम सिंगल स्क्रीन वालों के लिए संजीवनी है सर। जी, चक्रपाणी महाराज साहब तो कह रहे हैं कि वो फिल्म कहीं पर चली नहीं, आज खाली पड़े थे सिनेमा हॉल। जी, मैं एक क्रिटिक होने के नाते फिल्म से जुड़ा हुआ हूँ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से, चूँकि बॉक्स ऑफिस कॉलम लिखता हूँ, मेरे को जरूर कलेक्शन चाहिए होती है, तो उसके लिए मैं सिनेमा घरों में खूब जाता हूँ। चाहे हो मैं डिलाइट सिनेमा गया, एक और सिनेमा गया, पर एक पे 93% की कैपेसिटी थी, दूसरे में नाइट शो हाउसफुल था पूरा। 1000 सीटें हैं सिनेमा घर में, 900 सीटें हैं सर। जो टिकट लेके देखने वाले थे बल्कि सर ब्लैक हो रही थी सिनेमा घर के बाहर। ठीक है। हमारे साथ रजा मुराद साहब भी जुड़ गए हैं, हिंदुस्तान की फिल्मों का, बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा नाम है, 50 साल का फिल्म कैरियर और 250 फिल्में। मुराद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। धन्यवाद। पठान फिल्म को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं।
आपने तो 250 फिल्मों में काम किया है, 50 साल काम किया है, ये हिंदुस्तान का जो इतना बड़ा फिल्मों का करियर आपका है, कैसे आप इसको देखते हैं? ये बायकॉट, बिना फिल्म को देखे विरोध, तमाम तरह की चीज़ें हैं, और जो एक्टर्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं उनको रिस्क होते हुए भी हर शुक्रवार, हालांकि ये फिल्म तो आज बुधवार को ही रिलीज हो गई, लेकिन हर शुक्रवार को बीपी जो बढ़ा रहता था एक ज़माने में, उसे किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ऐसा है जी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी जी जनता से आग्रह किया जी कि आप विरोध या बायकॉट की बात ना करें, इससे हमारी छवि जो है बाहर इससे खराब होती है इन बातों से। जी। और दूसरे ये है कि हमारे मुल्क में एक इंस्टीट्यूशन है जिसे सेंसर कहते हैं। जी। हर पिक्चर जो है वो सेंसर की आंखों से होके गुजरती है और वहां कोई एक आदमी नहीं होता जी। पैनल पे कई लोग होते हैं और बड़े काबिल होते हैं, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ से आते हैं, वो अलग अलग पेशों से उनका ताल्लुक होता है, तो वो एक इंस्टीट्यूशन है। तो अगर प्रधानमंत्री ने एक बात कही है जी, सोच समझ के कही है, देश के हित में कही है, फिल्म इंडस्ट्री के हित में कही है, और सेंसर ने अगर कोई फिल्म पास की है तो एक किसी शख्स की राय लेकर नहीं की है, वो एक पूरा पैनल होता है जो फिल्म को पास करता है जी। अब देखिए, ऐसा है कि हर गली या कूचे में तो सेंसर का ऑफिस नहीं खोला जा सकता जी। और दूसरी बात ये है भाई कि देश में बड़ी समस्याएं हैं, उन पे आप गौर कीजिए, कंस्ट्रक्टिव काम कीजिए जिससे देशवासियों का भला हो। किसी फिल्म को बैन करके या पत्थरबाजी करके या सिनेमाओं की सीटें फाड़ कर जी या धमकियां देकर तो किसी का भला होने वाला नहीं है जी। और एक फिल्म जो है सिर्फ वो प्रोड्यूसर या एक्टर की नहीं होती है, उसमें एग्जीबिटर होता है, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसमें वर्कर्स होते हैं, उसमें फाइनेंसर होता है, कितने लोग होते हैं एक फिल्म से जुड़े हुए जी। तो खाली किसी अगर एक एक्टर से आप खफा हैं या एक बात से खफा हैं और इस तरीके से अगर आप देखिए, मैं ये कहता हूं कि हमारे यहाँ प्रजातंत्र है, आपको अपनी बात कहने का हक है जी, आपको प्रोटेस्ट करने का हक है जी, आपको धरना देने का हक है, आपको ये भी कहने का हक है कि साहब इस चीज को बैन किया जाए, ये आपको हक है जी। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये हक नहीं है कि अगर कोई सिनेमा गोअर जनता जो है अगर फिल्म देखने जा रही है, आप जिस्मानी तौर पे, शारीरिक तौर पे आप उनको रोक नहीं सकते जी। ये डेमोक्रेसी नहीं है, हमारा बड़ा अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है जी। लेकिन मुराद साहब, एक बात है, अभी बात हो रही थी चक्रपाणी जी से भी कि लोगों की भावना का ख्याल रखना। एक पक्ष आपने बताया पूरा इंडस्ट्री का कि भी क्या है, सब लोग काम करें, लेकिन एक दूसरा पक्ष ये भी है कि यदि कुछ लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, जिसे कहा जाता है किसी भी वजह से, तो क्या उसका ध्यान हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है या जो लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनको नहीं रखना चाहिए? नहीं, देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ जी। किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए जी। नहीं पहुंचनी चाहिए जी। उसका तरीका है जी। उसका तरीका यह है कि जो आपके शहर का कलेक्टर है जी। उसके पास ये इख्तियारात हैं कि वो किसी भी फिल्म की स्क्रीनिंग को रुकवा सकता है जी। या कोर्ट है, कचहरी है और आप आंदोलन कर सकते हैं जी। बहुत तरीके हैं उसके साथ। और अगर किसी की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जी। किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले किसी की भी भावनाओं को आहत नहीं होना चाहिए लेकिन उसका एक तरीका होता है, एक तरीका होता है। आप कानून तो अपने हाथ में नहीं ले सकते जी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्या सर, जैसे कुछ कहा गया कि सेंसर बोर्ड में कुछ धर्म मजहब के लोगों को भी शामिल कर लें? फिर दूसरी बात बार बार कही जाती है कि भाई आप कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसका अधिकार है, संविधान इसका अधिकार देता है, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दूसरों के इमोशंस को आहत करने का अधिकार तो नहीं है। मैं तो आपसे पहले ही कह चुका हूँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए जी, बिल्कुल नहीं होना चाहिए जी। और अगर कोई गलती हो गई है या अगर सेंसर
की आंखों से कोई चीज चूक बच हो गई गई है जी। तो वो रिवाइजिंग कमेटी में भी फिल्म चली जाती है साहब जी कि साहब आप फिल्म को रिवाइज कीजिए, जी। ये भी तरीका है। जी तो आपको सर ये लगता है क्या कि ये फिल्म के जो विरोध होते हैं वो किसी पर्सन को लेकर, एक्टर को लेकर, एक्ट्रेस को लेकर ज्यादा होते हैं, किसी फिल्म के एक्सप्रेशन को लेकर कम होते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है। ऐसा ही हो रहा है। हाँ, ऐसा ही हो रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा ही हो रहा है और ऐसा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल। लेकिन देखिए, मैं अपने देश की जनता की बात करता हूँ। जी इतनी सेकुलर जनता जो है वो किसी भी दुनिया के मुल्क की नहीं है। जी उसने कभी किसी भी कलाकार का मजहब नहीं देखा। जी वो आमिर खान हो, वो शाहरुख खान हो, वो सलमान खान हो, वो मोहम्मद रफी हो, जी। वो दिलीप कुमार हो, जी वो नौशाद साहब हो, जी। ये सब टॉप के लोग रहे हैं जी और दर्शकों ने उन्हें अपनी पलकों पर बिठाया है। जी और दर्शकों को ये भी पता है कि दिलीप कुमार का असली नाम यूसुफ खान है। जी। जो दिलीप कुमार को जानता है वो ये भी जानता है कि उनका असली नाम यूसुफ खान है। जी सर 1 मिनट तो- में लूंगा आपका। चक्रपाणी जी कुछ जोड़ना चाहते हैं, फिर मैं आपका रिएक्शन लेना चाहता हूं, फिर आपको मैं फ्री कर दूंगा। चक्रपाणी जी आपको जोड़ना चाह रहे थे। विजय जी, मैं जोड़ना यही चाहता हूँ। देखो, राजा मुराद साहब हैं, बहुत बेहतरीन कलाकार थे जी। और उतने ही बेहतरीन इंसान और हमेशा निष्पक्ष रहते जी। हैं और हम इनका बहुत सम्मान करते जी। हैं। आप देखिए कि अयोध्या जी में रामायण रामलीला होता है, उसमें भी विश्वामित्र का रोल करते हैं। हमने तो कभी प्रश्न नहीं उठाया और बल्कि तारीफ करते हैं। लेकिन जो लोग देखिए, जितना अब जो इसी देश में कलाकार को कलाकार बनाया, सुपरस्टार बनाया, शाहरुख जैसे लोगों को, हमारी सिर्फ मांग ये थी कि कम से कम शाहरुख को अगर जो हमें आपत्ति है कि भाई भगवा कहो तो एक बार आकर के बोलते, क्योंकि हम लोग भी तो, हमारे लोग भी तो ठीक है। नहीं, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ सर जी। श्रीमान जी, जो आप कह रहे हैं मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और अगर ऐसा हुआ है और अगर लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जी बिल्कुल। लेकिन सर ये इशू तो वो खत्म हो बिल्कुल जाता कि शाहरुख खान साहब या जो भी फिल्म के मेकर्स हैं वो माफी मांग लेते कि भाई हम नहीं चाहते थे, तो खत्म हो जाता है इशू। बड़प्पा देखिए, फलदार वृक्ष हमेशा झुका नहीं, रहता है मैं और कम से कम इस एक बात बार से आते सहमत हूँ। देश के जी। लोग हैं, मैं ठीक है। हाँ। कि भाई गलती हुआ तो हमें चल। हम चर्चा कर रहे हैं पठान फिल्म की और फिल्मों के बायकॉट को लेकर कि किस तरह से बायकॉट होता है, क्या होता है। हमारे साथ मानवी तनेजा जी जुड़ी हुई हैं, यश अलावत जी हैं, चक्रपाणी महाराज साहब हैं और चंद्रमोहन शर्मा साहब हैं। आपका एक बार फिर स्वागत है। मानवी, एक बात समझना चाहता हूं, जो रजा मुराद साहब ने भी कहा कि यदि माफ़ी मांग ली जाए या दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखा जाए तो इसमें क्या बुराई की बात है? मुझे ये समझ में नहीं आता माफी किस लिए मांगी जाए। मेरे हिसाब से कोई भी फीलिंग्स, कोई भी सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करा है मूवी ने। एक गाना था जिसमें दीपिका ने भगवा रंग की बिकनी पहनी हुई है। इन लोगों को क्यों आपत्ति है? नफरती चिंटू इतने ज्यादा है और ये जैसे आपके पैनल पे बैठे हैं स्वामी जी, इनको इतनी प्रॉब्लम हो जाती है और ये खुद जब भगवा रंग का अपमान करते हैं, देखिए स्वामी जी कितना हंस रहे हैं। आज स्वामी जी की सच्ची में पेट में दर्द होगी क्योंकि स्वामी जी बहुत कोशिश कर रहे थे कि इस मूवी को कोई ना कोई बायकॉट कर दे और लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन स्वामी जी लोगों ने विरोध नहीं किया। लोगों ने इस मूवी को बहुत प्यार दिया है। मानवी, ये एरोगेंस नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, पहले आप ये देखिए जी देखिए जी और वो भी अच्छा। जी महाराज साहब आता हूँ आपको। जी जी आप बोलिए, मैं उनको बाद में देता हूँ। जी देखिए, जब स्वामी जी कंगना दीदी के लॉकअप में जाते हैं और वहां पे भगवा रंग के वो जो यूनिफॉर्म होती है वो पहनते हैं और भगवा रंग की यूनिफॉर्म में वहां पे सिगरेट भी पी जाती है, वहां पे इनकी फीलिंग्स हर्ट नहीं होती। कंगना उसी शो में एक भगवा रंग के जो वस्त्र है उस पे जूता रखती है अपना, तब वहां पे स्वामी जी को फीलिंग्स हर्ट नहीं होती, जबकि स्वामी जी उस जो रियलिटी शो उसका पार्ट थे। कंगना का मानवी बात मैं इंडिविजुअल नहीं करता, न स्वामी जी की बात है, न कंगना की, न दीपिका की, ये शाहरुख खान की। मैं कह रहा हूँ कि जब ओवरऑल पूरे देश भर में बहुत जगह पर विरोध भी हुआ ना, केवल चक्रपाणी जी ने तो नहीं किया, और वो तो किसी फिल्म का पोस्टर फाड़ने नहीं गए, लोगों ने पोस्टर भी फाड़े हैं, फिल्मों में भी नुकसान की। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए कुछ लोग करते हैं जिन्होंने आपको सिर पर बैठाया है।
मैं वही बता रही हूँ, जिन्होंने सर पे बिठाया वो लोग तो विरोध कर ही नहीं रहे, ये विरोध कर रहे हैं भड़काऊ गैंग के लोग, जो लोगों ने फैन बनाया शाहरुख खान को, वो विरोध नहीं कर रहे। मैं यही कहना चाह रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सिर्फ ये भड़काऊ गैंग के जो मेंबर्स हैं और जैसे स्वामी जी जैसे लोग हैं जो पैनल पे, ये लोग बोल रहे हैं कि सेंटिमेंट्स हर्ट कर दिया। पर सेंटिमेंट्स कहाँ से हर्ट करा है आप बताइए? क्या कंगना ने सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करा? उस वक्त स्वामी जी कहाँ रहते हैं जब कंगना हर्ट करती है? मैं उदाहरण दे देती हूँ, मैं एक पिक्चर का उदाहरण दे देती हूँ। कंगना तनु एंड्स मनु में भगवा रंग का वस्त्र पहन करके शराब की बोतल हाथ में पकड़ के बावड़ी बावड़ी गा रही है सड़क पे, तब इनके सेंटिमेंट्स कहाँ चले जाते हैं? तब इनके सेंटिमेंट्स छुप जाते हैं, क्योंकि तब ये चश्मा पहन लेते हैं काले रंग का, और अगर दीपिका आती है तो बीजेपी का चश्मा पहन लेते हैं। ठीक है जी। आदरणीय विजय जी, देखिए जैसा मूल वैसा फूल, तो समस्या यही है। देखिए उनका हीरो भी उसी तरह से अहंकारी है, तो निश्चित रूप से उनके समर्थक हमारे आदरणीय मानवी जी भी कहीं न कहीं अहंकार झलक रहा है। कंगना सिर्फ व्यक्तिगत उनकी क्या इंटेंशन मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, मानवी जी आप भी परमात्मा करें कि आप स्टार सुपर स्टार बन जाओ। हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि कोई भी जो लोग आपको जमीन से आकाश में ले जाते हैं, उनके प्रति आपकी एक जिम्मेदारी होती है, आपको नरम होना चाहिए। जितने ऊपर मानवी जी आप उनको बोलने दीजिए एक बार प्लीज जी। जितने आप ऊपर उठेंगे उतने ही नरम होना चाहिए, क्योंकि आपके समर्थक है, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो भी आपके देश के हैं, कोई बाहर के तो है नहीं। तो इसलिए उनकी अगर भावना आहत हो रही है, आप जरा सोचिए, एक किसी ने कार्टून बना दिया, पूरे विश्व में कोहराम मच गया। कहीं भगवा को बेशरम कहा जा रहा है, तो अगर उसको पीड़ा हो रही है तो एक बार अगर सॉरी बोलने में क्या जाता है आपको और उससे बड़प्पन दिखाई देगा। लेकिन उसके साथ आप और आइसक्रीम लेकर के आप चाट रही थी, आप भी दिखा रही थी कि देखो मैं आइसक्रीम चाट रही थी भगवा रंग का, और हाँ कभी भगवा साबुन दिखा कर चिढ़ाती है। ठीक है यश जी, ठीक है महाराज जी, ठीक है आप इससे नहाए। मानवी जी प्लीज, बहुत जरूरत है मानवी जी प्लीज, नफरती कीटाणु मानवी जी प्लीज, आई डोंट अलाउ दिस। मानवी जी प्लीज, मानवी प्लीज, मानवी जी, हटा देगा। मानवी जी मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस तरह की पर्सनल कमेंट मत कीजिए मेरे साथ। आई डोंट अलाउ दिस थिंग, सॉरी सॉरी, नहीं प्लीज आप अपने इशू पर बात करिए। नहीं प्लीज ऐसा मत करिए, नहीं आई डोंट अलाउ कर देते हैं। वो आपको नहीं कह रहे, आपको किसी को नहीं बोला हुआ, माफ कीजिए। वो तो आपको सुपरस्टार बनाने की बात कर रहे हैं। यश जी ये क्या इशू सिर्फ एरोगेंस का है या भावनाएं भड़कने का है या भड़काऊ गैंग की बात हो रही है, कुछ एक्टर्स को लेकर नाराजगी है, ये पॉलिटिकल कलर है, क्या है, आप क्या समझते हैं? विजय जी एक तो मानवी जी को मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि पर्सनल किसी पे कमेंट करना ठीक नहीं है जी। आचार्य जी किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं बोल रहे हैं, उनको भी बोलने का हक है, अपनी बात रखने का हक है, बिल्कुल। और रही बात जो आचार्य जी ने कही कि माफी मांग लेना चाहिए था जी, तो अगर माफी मांग भी लेते तो शाहरुख खान का जो कद है वो बड़ा होता, छोटा नहीं होता जी। यही तो वो छोटा नहीं हो जाता। महाराज जी यही बात कर रहे हैं, माफी क्यों मांगे, ऐसा क्या कर दिया? बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं है पिक्चर में, ऐसा कुछ भी देखिए मैं आपके टाइम में बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। मानवी जी आप उनको बोलने दीजिए, यश जी को प्लीज। तो मैं ये चाहता हूँ कि सारे धर्मों का जो है आदर होना चाहिए और सबको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन उसमें किसी प्रकार की हिंसा का कोई भी जगह नहीं। बिल्कुल ये बात ठीक है, हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी जी। चंद्रमोहन जी और जी हमारे जो सीनियर अभी बात कर रहे थे रजा मुराद जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही ना कि सेंसर बोर्ड किस लिए है जी। ठीक है, सेंसर बोर्ड इसीलिए है, वो देखेगा अगर कुछ गलत है तो वो कट लगाएगा जी। ठीक है, और चंद्रमोहन जी मुझे थोड़ा सा ये समझाइए बात कि ये जो सारा है बॉयकॉट का, विरोध का, फिल्मों के टीजर को खासतौर से ऐसे रिलीज करना कि वो कहीं ना कहीं किसी की भावना तक पहुंचे, एक मार्केट स्ट्रेटेजी भी होती है, क्या आप इसको ऐसे ही देखते हैं? बिल्कुल, यहाँ मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। शायद याद होगा आपको, हम पिछले साल की बात करते हैं, दशहरे के आसपास बाहुबली स्टार और भाष के पिक्चर आदि पुरुष का जो टीजर रिलीज किया गया, उसमें सैफ अली खान के लुक को लेकर रावण के साथ जोड़ दिया गया। रावण उन दिनों रामलीला चल रही थी, इतना बड़ा इशू बना, जो फिल्म जनवरी में रिलीज होने वाली थी सर,
जनवरी में ये पिक्चर रिलीज होनी थी, मेगा बजट फिल्म थी, ये फिल्म जून तक के लिए टल गई। टली क्यों? क्योंकि टीजर पर इतना विवाद हो गया, इतना विवाद, मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रोडक्शन कंपनी चाहती थी, कहीं ना कहीं फिल्म के स्टार चाहते थे कि फिल्म हाईलाइट हो। और मैं आपको बताऊं पठान के बारे में सर, अगर पठान फिल्म बिल्कुल रिलीज होती, कोई भी विरोध ना होता, कुछ ना होता, तो शाहरुख खान की जीरो भी रिलीज हुई है। शाहरुख खान की पिछली 4 फिल्में बहुत बुरी तरह से फ्लॉप रही हैं। तो उसके बाद शाहरुख खान चाहते थे जब वो आए तो एज ए किंग खान की तरह से आए, किंग बनकर आए। तो फिल्म रिलीज होने से पहले कुछ ना कुछ फिल्म का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, सिनेमा मालिक भी चाहते हैं फिल्म पर विवाद हो। जी सर, मैं एक ये पर्सनल कमेंट नहीं है, लेकिन मैं एक ये समझना चाहता हूँ फिल्म क्रिटिक्स का भी खेल, कि जो फिल्म होती है उसमें फिल्म क्रिटिक्स बिल्कुल 2 पोल पर दिखाई देते हैं। कोई एक कहता है कि ये बहुत सुपर हिट फिल्म है, इसकी कहानी ज़बरदस्त है, इसका एक्शन फलाना है, ढिकाना है, सब कुछ है, 5 में से 4.5 5 स्टार देते हैं। कुछ क्रिटिक्स हैं वो उसको बिल्कुल फ्लॉप फिल्म कहते हैं, बहुत ख़राब फिल्म कहते हैं। ये क्या है? मेरे को तो फिल्में देखना नहीं आता, समझाइए कैसे करते हैं आप? नहीं सर, बिल्कुल ये आपने सही कहा। आज तक मैं नहीं समझ पाया करियर के, बिल्कुल कहा जाए काफ़ी आगे बढ़ गया हूँ कि एक फिल्म को, आज इसी फिल्म को लेते हैं पठान को, इस फिल्म को इंग्लिश के एक बहुत बड़े, मैं पेपर का नाम नहीं लूँगा, उसने कुल 2 स्टार दिए हैं। इसी फिल्म को एक इंग्लिश के दूसरे अखबार ने 4.5 स्टार दिए हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अभी नहीं बताऊँगा कि मैं कितने स्टार दे रहा हूँ, लेकिन ये स्टार भी कहीं ना कहीं जो क्रिटिक की बुद्धि होती है, कहीं सोच होती है, वो दर्शकों पर वो लोग लाद देते हैं। मैं इस बात से बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। अगर दर्शक फिल्म देखने के बाद वाई बल्ले करता है, मजा आता है, उसको फिल्म को एंटरटेन करता है, फिल्म में कोई वाद नहीं होता, तो उस फिल्म को आप दिल खोल कर स्टार दीजिए। सर 3 इडियट फिल्म रिलीज हुई थी आमिर खान की, मैंने 5 स्टार दिए नवभारत टाइम्स में। मुझे एडिटर ने पूछा, सब ने पूछा, भाई 5 से ऊपर स्टार नहीं होते चंद्रमोहन, तुम 5 दे रहे हो। मैंने कहा सर ये फिल्म देखिए बॉक्स ऑफिस पर क्या करेगी, और 3 इडियट का उदाहरण आपके सामने है। बिल्कुल ये मानी भी सकता है कि इंग्लिश के बहुत बड़े सोशल है KRK साहब, वो फिल्म को ऐसे धोते हैं, ऐसे धोते हैं, सर्फ और निरमा भी क्या धोता होगा। जी, लेकिन सर कुछ ऐसा भी कहते हैं कि प्रोड्यूसर और क्रिटिक्स के बीच भी कुछ रिश्ता होता है क्या? ये रिश्ता क्या कहलाता है? सर जी, ये बिल्कुल आपने बहुत पुराने टाइम की बात की, जब हम लोग स्टार्टिंग के पीरियड में आए थे, बड़े नामी पत्रकार हमारे साथ होते थे, जिनको बुलाया जाता था। बराई में जो नाम फिल्म के लिए राजेंद्र कुमार आए, कुमार गौरव को लेकर के आए, अरमान कोहली अपने पापा के साथ आए, वो पीरियड था सर, लेकिन वो अब खत्म हो चुका है। सोशल मीडिया आने के बाद में जो बम्बई के 2-4 लोग जो बहुत नामी गिरामी है, मैं नाम नहीं लूँगा बॉक्स ऑफिस इंडस्ट्री के, उनकी भली प्रोड्यूसर से हो, लेकिन बाकी जो क्रिटिक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सिनेमा मालिक या डिस्ट्रीब्यूटर के टच में ही रहते हैं सर। जी यश जी, आप जोड़ना चाहते हैं कुछ? हाँ विजय जी, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने जी। इस पे मेरी रिक्वेस्ट है, एक स्पेशल शो आप करना क्रिटिक पे। जी, ये देखिए, कोई आदमी इतना पैसा लगाता है, इतनी मेहनत करता है, फिल्म बनाता है जी, तो मेरी तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है क्रिटिक से जी, कि भाई वो सब आप पब्लिक पे छोड़ दो। जी, पब्लिक को अच्छी लगेगी तो आएगी। जी, ये लोग क्या करते हैं, पहले से ही उसको 2 स्टार, 2.5 स्टार, 1.5 स्टार, 1 स्टार। लेकिन सर आप ही तो इनवाइट भेजते हैं उनको कि भैया आइए प्रीमियर देख लीजिए, फिर आपका नहीं, आपका मतलब जो हमारी इंडस्ट्री है, जो हमारे फिल्म मेकर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं। विजय जी, वो आज की मजबूरी है विजय जी, वो आज की मजबूरी है। कोई खुश नहीं है, अगर आप अंदर की बात पूछेंगे कोई खुश नहीं है बुला के जी, क्योंकि एक आदमी इतने पैसे लगाता है, सारे लोग मिलके मेहनत करते हैं, और ये बहुत अच्छा मुद्दा। सर एक चीज समझाइए, एक बड़ी प्रोड्यूसर के मेरी मुलाकात हुई थी 5-7 साल पहले, तो वो मुझे मुंबई में कह रही थी कि पहले सर हम लोग करते थे कि बजट जो था फिल्म का, वो प्रोडक्शन पर बजट जो होता था वो हो गया, हीरो हीरोइन हो गई, उसकी टाइम हो गई, शूट हो गई। अब हमने इसको बदल दिया है, अब प्रोडक्शन पर तो जो बजट हो रहा है, टाइम शूटिंग का जो टाइम है वो डेट्स तो ले ही रहे हैं, अब हीरो हीरोइन की डेट्स प्रोडक्शन के अलावा प्रमोशन पर, और जो बजट है प्रमोशन का वो दोनों काफी बड़े होते हैं। क्या ठीक बात है ये? सर बहुत महंगा हो गया है PNA जी, बहुत महंगा हो गया है, और ये मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत सीनियर पत्रकार हैं जी, इस पे एक स्पेशल आप शो करिए। ये तो आपने हमारे जो है दर्द, हमारा जो अंदर का दर्द है उसको जगा दिया। ये जो है, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत करके सब कुछ करके फिल्म बनाते हैं और ये लोग उसकी धज्जियां उड़ा देते हैं। जी, चक्रपाणी जी महाराज, पब्लिक जी, चक्रपाणी जी महाराज, आप सुन रहे हैं, फिल्म मेकर हैं यश अहलावत जी, बड़ी फिल्में बनाते हैं जी। मुकेश खन्ना साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
बड़ा नाम है इंडस्ट्री का, बॉलीवुड का और टेलीविजन का। मुकेश खन्ना साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं पठान फिल्म की और फिल्मों के बॉयकॉट को लेकर। आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये सिर्फ भावनाओं को आहत करने का मसला है या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मसला है या सब कुछ का घालमेल है? देखिए, ये बॉयकॉट का अपना एक मकसद था, है और रहेगा जी। ये बॉयकॉट ना शाहरुख खान का हो रहा है, ना आमिर खान का हो रहा है, ना किसी एक्टर का हो रहा है, ना किसी फिल्म का हो रहा है। ये बॉयकॉट हो रहा है एक ऐसी टेंडेंसी का जो प्रोड्यूसरों में 10-15 सालों से घुस गया है कि एक धर्म है जिसका सॉफ्ट टारगेट है, जिसको मारिए, पंच मारिए, वो लोग चिल्लाएंगे। मेरे जैसे लोग, इवन चक्रपाणी जी भी बैठे हैं यहाँ पर, इन ऐसे लोग जो आएंगे, आप अपने चैनलों पर डिस्कशन करेंगे, हम ब्ला 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 करेंगे और उसके बाद में फिर आपस में संधि होती है या चुप हो जाता है। और शाहरुख खान के फैंस बड़े हैं, बताया जा रहा है अभी, और जो हमारी तरफ से जो लोग हैं वो कम हैं, इसीलिए फिल्म हिट होगी। मैं तो चाहता हूँ फिल्म हिट होए, बिकॉज हर फिल्म का हिट होना हमारी इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। लेकिन ये बात, ये हिट होने के बाद में भी हम लोगों को अपनी राय या आंदोलन से हटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक रूल पास कीजिए। आप मत बोलिए मैडम, आप रुकिए, मैं अपनी बात खत्म करूं, फिर उंगली पर अभी आप बोलती जा रही है, आप बोला नहीं, मानवी जी प्लीज खन्ना साहब को बोलने बोला रही है, फिर बोलने या फिर बोलना शुरू कर देती आप। जी बोलिए। मैं कह रहा हूं कि ये फिल्म हिट होए या न होगे, मुझे लगता होगी, क्योंकि आंदोलन स्ट्रांग है या फैन स्ट्रांग है। फैंस के पास उनको कोई फर्क नहीं पड़ता जी। जैसे कल हमारी एक मशहूर एक्ट्रेस आकर कही गई कि आप ऐसा करोगे तो एंटरटेनमेंट कहां से मिलेगा जी। अरे साहब, एंटरटेनमेंट के लिए कि आप अपने धर्म के ऊपर आप निशाना लगाओगे, आप किसी और धर्म के लिए क्यों नहीं कर सकते? देखिए, सिंपल सी बात है, आप ये चीज सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म के खिलाफ करके दिखाइए। कोई भी कैरेक्टर को डिस्टॉर्ट कीजिए, जैसे राम को डिस्टॉर्ट किया है या उसको किया, नहीं करते तो मंशा साफ है ना। सर, इस फिल्म में किस तरह का डिस्टॉर्शन है, आप मुझे समझाइए। देखिए, पठान फिल्म मैंने नहीं देखी। पठान फिल्म को हम सिर्फ उसी 30 सेकंड के प्रोमो के ऊपर हम लोगों ने, मैंने भी बात की और उन्होंने बात की है। अश्लील गाना है, आज तक मैंने इतना अश्लील गाना नहीं देखा जी। अश्लीलता अलग है, भावनाएं अलग है, दो चीजें। बेशरम रंग करके उन्होंने जोगिया को जो प्रोमिनेंस दिया है, ठीक है। जोगिया कलर हमारे धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। बाला साहब ठाकरे को पूछिए, उनके एक झंडे के ऊपर वो रंग, अगर उनको कह दे कि आपका रंग नहीं है, बम्बई बंद हो जाए। ये मैडम को बोलने दीजिए, आप मैडम को बोलने दीजिए। चलिए बोलिए आप हमेशा बोलती है जी। आप जैसे बार हमेशा सिर्फ कुछ लोगों को ही आप टारगेट करते हैं, तो आप विवेक अग्निहोत्री की जो हेट स्टोरी 3 आई थी, उसमें भी थोड़ा टारगेट कर देते, उस पर भी आप नजर मार लेते। क्योंकि मुझे लगता है जब भी आप कोई चीज देखते हैं ना, तो बीजेपी का चश्मा लगा करके देखते हैं। मुझे लगता है उसको उतार करके अगर जनता का चश्मा लगा करके देखें तो ज्यादा सेंस बनेगा। कंगना की पिक्चर आती है और वहां पे वो आपत्तिजनक सीन करती है। आप टॉपिक क्यों चेंज कर, आप क्या चाहती है, मैं क्या बोलूं? आप क्या चाहती है, मैं कौन सा चश्मा पहनूं? मैं कौन सा चश्मा पहनूं? ठीक है मानवी जी, ठीक है, आपने बात कह ली। मुकेश जी को मैंने, कौन सा चश्मा आपके पास, कौन सा चश्मा है जो मेरे पास नहीं है, या मेरे पास कौन सा है जो आपके पास नहीं है? आप हिंदी फिल्मों की तारीफ करती है, आप बॉलीवुड की हमेशा हर डिस्कशन में बॉलीवुड फिल्म का फेवर करती है। आप गलत बात हो तो भी फेवर करती है। मानवी, एक मिनट मुझे, मानवी प्लीज, मानवी आपकी बात हो गई। मुकेश जी, मैं समझना चाह रहा था आपसे, पठान को ही लेकर आपने कहा कि अश्लील डांस है, मैं आपकी बात को मान लेता हूं। अगर आपको अश्लील नहीं लग रहा तो मैंने तो देखा ही नहीं सर, मैं कहाँ फिल्में देखता हूँ, आप जैसे विद्वान लोग। आप देखिए, मैं आपसे समझना चाहता हूँ। आप देखिए, नहीं, मैं आपसे केवल दूसरी बात, आप ही की बात को जोड़ना चाहता हूँ। मैं बताता हूँ, आप सुनिए। लोग कहते हैं कि उसमें उसने अलग अलग तरह के कपड़े पहने हैं जी, ठीक है, लेकिन जब जोगिया पहना है और जोगिया पहने के बाद जो हरकतें की हैं वो किसी और ड्रेस में नहीं की है। ऊपर से बेशरम रंग, उकसाने वाली बात है। और जूम करते हैं, हमारी हीरोइन पैर ऊपर, टांग ऊपर करती है, जूम करके दिखाती है, देखिए देखो बिकिनी देखो, जोगिया कलर की बिकिनी देखो। आप जले पे नमक छिड़क रहे हैं जी। क्यों नहीं खड़े होंगे हिंदू वाले? क्यों नहीं खड़े होंगे?
और अश्लीलता को छोड़िए, मैं तो अश्लीलता पे गया हूँ, बहुत लोगों ने अश्लीलता नहीं की, मैं अश्लीलता कहता हूँ। जी, मैं अश्लीलता पर डिबेट कर सकता हूँ कि अश्लीलता अलग चीज है। यही मैं आपसे समझ रहा हूँ कि आप अश्लीलता पे विरोध कर रहे हैं, रंग पर विरोध कर रहे हैं, भावनाओं पर विरोध कर रहे हैं। मैं अश्लीलता पर विरोध कर रहा हूँ। ठीक है, वो ठीक है बात, उसकी मतलब उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप रंग पे भी करेंगे तब भी कोई आपत्ति नहीं। बहुत लोग बैठे हैं, रंग पे विरोध करने वाले आएंगे, उठेंगे जी, उनका हक है। सर, आपने इतनी फिल्मों में काम, आपने इतना काम किया इंडस्ट्री में, क्या आप समझते हैं जब कैमरा या डायरेक्टर या एक्टर जब काम कर रहा होता है उसके बाद दिमाग में इतनी बारीक चीजें रहती हैं? देखिए, ये जो चीज दिखाई गई है वो पहले से सोची समझी सुनियोजित बात है। ये सेट के ऊपर कोई गाना लेकर नहीं आता, उसकी एक स्क्रिप्ट बनती है जी। कोई भी डांस मास्टर ऐसे ही गाना शूट नहीं करता कि अच्छा लगा यहां से लेते वहां से, नहीं साहब। उसकी और इतनी बड़ी फिल्म, इतने बड़े एक्टर, उसकी स्क्रिप्टिंग हुई है। लोग कैसे कपड़े पहनेंगे, लोग ये कपड़े पहनेंगे। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले मैंने कोई और भी देखा। कई लोगों ने जैसे ये बैठी हुई है कहती है और उन्होंने भी तो जोगिया कलर पहना है। साहब, मुझे भोजपुरी फिल्म में भी बताया गया है बोचिया कलर पहन के रोमांटिक गाने होते, लेकिन इतना अश्लील नहीं होता। सर, वो एक फिल्म अक्षय कुमार जी की एक फिल्म मैं देख रहा था, प्रोमो ही उसका चल रहा था, उसमें उन्होंने राम राम लिखे हुए भगवा कपड़े पहन रखे हैं और जैसी फिल्म मतलब जैसे डांस है उसको मुकेश खन्ना जी की नजर में तो अश्लील ही कहूंगा मैं। अश्लील नहीं है, वो भड़काने वाली बातें होती है। अश्लीलता, देखिए अश्लीलता अलग होती है, अश्लीलता अलग होती है, भड़काने वाली चीज अलग होती है। वहाँ राम या कुछ को पीके में भड़काने वाली बातें हैं, आपके आदिवासी में भड़काने वाली बातें हैं। कंगना का झगड़ा देख लीजिए, वो भी अश्लीलता है। कंगना रनौत देखिए, मानवी कंगना हमारा इशू नहीं है, मानवी कंगना हमारा इशू नहीं है। मैडम ज्यादा है, कंगना कुछ भी कर ले उसके लिए मैडम, कंगना रनौत के खिलाफ कुछ भी कर ले उसके लिए सब माफ है। कश्मीर फाइल पे कैंची नहीं चलाएंगे, लेकिन इस पे कैंची चला देंगे। कैंची चल गई है तब इनको आपत्ति क्यों है? सेंसर बोर्ड ने कैंची चला दी ना, जहाँ सेंसर बोर्ड को लगा, सेंसर बोर्ड अभी पैनल में डिस्कशन हो रहा था, आपको नहीं लगता कि अब आपको क्या अभी आप मुझे अब ठीक है, एक मिनट बचा मेरे पास। मुकेश जी को बोलती है, आप क्या बोलती है कि कैंची नहीं चलनी चाहिए थी? कैंची चल गई, आपको क्या आपत्ति है? मैं कह रही हूं कैंची चल गई ना। कंगना पे नहीं चली, कंगना पे नहीं चली, यहाँ चली। दिस इज नॉट द पॉइंट। मैं कह रही हूँ उसके बावजूद भी भगवा रंग पे कैंची नहीं चली, उस पे आपको प्रॉब्लम है ना। सेंसर बोर्ड ने तो पास कर दिया, फिर आपको क्या आपत्ति है? सेंसर बोर्ड क्या होता है? सेंसर बोर्ड क्या होता है? सेंसर बोर्ड सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सेंसर बोर्ड को धर्म का, सेंसर बोर्ड के अंदर मेंबरों को अगर धर्म का ज्ञान नहीं है तो हम देंगे, चक्रपाणी जी देंगे, धर्म का ज्ञान देंगे। आपको भी ज्ञान नहीं है, आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, यश जी आपको जोड़ना चाहते हैं? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि खन्ना साहब हमारे वो सीनियर हैं, आचार्य जी हैं, सब लोग हैं। अगर पूरे देश में हमारी इस फिल्म से किसी एक व्यक्ति को भी अगर बुरा लगे है, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो हम तो शाहरुख भाई से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको एक बार आके स्टोरी बोल देना चाहिए। ठीक है, प्रोड्यूसर को, सबको। ठीक है, मानवी जी से सहमत नहीं। चंद्रमोहन जी आपको जोड़ना चाहते हैं? बिल्कुल, वक्त कम है, बड़ा होगा जी। चंद्रमोहन जी, इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं आप? बिल्कुल मैं यश जी के साथ हूँ, चक्रवर्ती साहब से हूँ कि अगर शाहरुख खान का कद बढ़ेगा सर, फिल्म का बिजनेस बढ़ेगा, उनको कहना चाहिए नादानी में कैसे भी श्रीनिवास के लिए सॉरी। ठीक है, चक्रपाणी जी, फिल्म पर कैची लग गई जो जिसका विरोध था, अब तो विरोध नहीं होना चाहिए, इस बात से सहमत है? देखिए, हिंसा कोई भी बात नहीं है और हमारे मुकेश खन्ना जी बैठे जो हमारे सनातन किसान है और बेहतरीन अभिनेता थे। सवाल इस बात का है कि निश्चित रूप से जो कहा है, अगर जो सेंसर बोर्ड ने जो चीजें आपत्ति जताई, मतलब आपत्ति जताई ना, तो कम से कम साथी को आकर बड़प्पन दिखाना। लेकिन मानवी जी कह रही है कि अब कैची लग गई, अब तो आराम से बैठिए आप, आपकी बात चल गई ना। मानवी, कुछ एक लाइन पर आपका कमेंट लास्ट, फिर मैं मुकेश जी के पास जाऊंगा। बिल्कुल वक्त नहीं है, आपको जोड़ना चाहती हैं? कुर्सी की पेटी बांध ले, क्योंकि पिक्चर आपको हिलने का मौका भी नहीं देगी। और ये जितने नफरती चिंटू हैं, ये जितनी मर्जी कोशिश कर ले, बादशाह को कोई इंडस्ट्री से हिला नहीं सकता। ठीक है, मुकेश जी आखिरी कमेंट आपका। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने फिल्म नहीं देखी है, मेरे को कोई हक नहीं है बोलने का। जिन्होंने भी फिल्म नहीं देखी है उनको बोलने का हक नहीं है। अगर कैंची चल गई है, जो डिमांड किया गया है वो हटा दिया गया है, तो हम चुप है। हमको कोई जरूरत नहीं है बाइकआउट करने की। बाइकआउट करने फिल्म अच्छी है तो अच्छी है तो अच्छी है। अबाउट फिल्म हैज टू रन,
हमारे इंडस्ट्री के लिए सक्सेस होना बहुत जरूरी है। कम से कम वायलेंस तो ना करें। आप इस फिल्म का बॉयकॉट नहीं होगा। इस बात का तो सपोर्ट करते हैं खन्ना साहब की वायलेंस ना हो। की तरफ से लिख के देता हूँ कि अगर आप देवी देवताओं का अपमान नहीं करोगे हम कभी विरोध। बिल्कुल जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, मानवीय आपका, मुकेश खन्ना साहब आपका, यश जी आपका, चक्रपाणी जी और चंद्रमोहन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। आपने हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, फिल्म एक्टर्स की बात सुनी और लगातार इस पर चर्चा होती रही है। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या 2023 में फिर बॉलीवुड के अच्छे दिन आएंगे। इस पर 55% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया, वहीं 45% लोग इसके पक्ष में नहीं है। यानी 55% लोगों को उम्मीद है कि अब बॉलीवुड का जो वनवास चल रहा था वो शायद खत्म हो पठान फिल्म से और कुछ अच्छी फिल्में आएँ। हम भी उम्मीद करते हैं कि अच्छी फिल्में आएँ और हमारी इंडस्ट्री जो है वो बहुत ग्रो करे, लेकिन लोगों की भावनाओं का भी ध्यान रखा जाए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।